अगर सही समय पर मर्ज का इलाज ना मिले तो वो बढ़ जाता है, कई बार जानलेवा भी होता है। बैंकिंग के इतिहास में डूबते कर्जों की बढ़ी हुई बीमारी ने कई बैंकों की जान ले ली है। बैंकों के डूबते कर्जों के ताजा आंकड़े कहते हैं कि बीमारी ठीक हो रही है। सरकार और रिजर्व बैंक ने भी इस पर राहत की सांस तो ली है, पर बैंक और वित्तीय संस्थानों के डिफॉल्टर के आंकड़े इशारा करते हैं कि बीमारी आंखों से ओझल भले ही हो, लेकिन खतरा अब तक टला नहीं। डूबते कर्जों से निपटने और उसके बाद बैंकों की सेहत सुधारने के लिए बीते 7-8 साल में रिजर्व बैंक और सरकार ने ढेरों कदम उठाए। रिजर्व बैंक ने डूबते कर्जों की सही पहचान और उसके हिसाब से कदम उठाने के लिए कहा। सरकारी बैंकों में भी भारी पूंजी डालनी पड़ी। बैंकों को भी लाखों रुपए बट्टे खाते में डालने पड़े। बैंकों की हालत अब बेहतर होने की बात की जा रही है, लेकिन इंडस्ट्री सूत्रों की माने तो डूबते कर्जों का खतरा अब भी गंभीर है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 तक 1 करोड़ रुपए अधिक के लोन के मामले में सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के करीब 8.70 लाख करोड़ रुपए डिफॉल्ट हो चुके हैं, जबकि 25 लाख रुपए अधिक के लोन डिफॉल्ट के मामलों में 3.4 लाख करोड़ रुपए की रकम फंसी है। कुल मिलाकर करीब 12.25 लाख करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्ट हो चुका है, जबकि इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का आंकड़ा शामिल नहीं है। जानकारों का कहना है कि डूबे कर्जों की सही तस्वीर नहीं पेश की जा रही है। अभी आप अगर देखोगे तो 1 करोड़ के ऊपर के जो बोरोअर्स है उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 8,70,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगर वो 8,70,000 करोड़ है तो 1 करोड़ के नीचे भी कुछ डिफॉल्टर्स है ना, तो कुल मिलाकर वो आंकड़ा और 10 लाख 11 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं। देश में सरकारी बैंकों का साइज बड़ा होने की वजह से लोन डिफॉल्ट के आंकड़े भी सबसे ज्यादा सरकारी बैंकों के ही हैं। 1 करोड़ रुपए या अधिक के डिफॉल्ट के मामलों में सरकारी बैंकों के करीब 6 लाख करोड़ रुपए फंसे हैं, जबकि निजी बैंकों के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, बड़े वित्तीय संस्थानों के करीब 1,18,000 करोड़ रुपए, विदेशी बैंकों के करीब 14,000 करोड़ रुपए और बड़े कोऑपरेटिव बैंकों के करीब 5,200 करोड़ रुपए फंसे हैं। इसी तरह 25 लाख रुपए या अधिक के लोन डिफॉल्ट के मामलों में सरकारी बैंकों का करीब 2,65,000 करोड़ रुपए, निजी बैंकों के 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों का करीब 5,500 करोड़ रुपए, बड़े वित्तीय संस्थानों का करीब 3,800 करोड़ रुपए और विदेशी बैंकों का करीब 972 करोड़ रुपए फंसा है। तो बैंकर्स का कहना यह है कि भाई अभी जो भी है रेगुलेशन के अंडर में करिए, रिकवरी हुई नहीं हुई उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। 5% हुआ, 55% हुआ, 100% हुआ, सब कुछ बैंक का। चिंता इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि बैंक कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट के चक्कर से निकलकर रिटेल लोन डिफॉल्ट के जाल में न फंस जाएं, क्योंकि कोविड के समय और बाद में सस्ते ब्याज दर के माहौल में कमाई बढ़ाने के लिए जोर शोर से हर रिटेल सेगमेंट में कर्ज बांटे गए हैं, जबकि ब्याज दरें फिर से बढ़ रही हैं। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई।